हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है। अब ये गिरावट का कारण एकदम अलग है, कैरी ट्रेड जिसे हम कहते हैं, समझने वाले अभी। लेकिन इंडिया का सिचुएशन पता है क्या होता है, ना तुले ना मले घाल कुतराले, मराठी में एक कहावत है, ना तेरा ना मेरा वो किसी और का। देखिए चीजों को समझते सबसे पहले कैरी ट्रेड क्या होता है। कैरी मिनाटी नहीं, कैरी ट्रेड, हाँ वही आता है दिमाग में पहले। देखो कैरी ट्रेड में क्या होता है, अगर आप जापान से, JPAN जापान से अगर आप 1 लाख का लोन लेते हैं, सपोज आपने जापान से 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो इस पे आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इस पे आपको इंटरेस्ट ब्याज जो है ना वो नहीं लगेगा। तो आपका जो इनिशियल अमाउंट है 1 लाख रुपए, वही आपको वापस जापान के बैंकों को देना है 1 लाख रुपए। अब लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ से 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं भैया, 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं और वो इंडिया के FD में डालते हैं या USA के FD में डालते हैं, और थोड़ा रिस्क भी लिया तो म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में भी डाल सकते हैं। अब इस पे इंडिया का मिनिमम FD रेट मैं बताता हूँ आपको 7%। मतलब क्या होता है, कोई अगर 1 लाख रुपए इंडिया के FD में डाल रहा है तो उसको साल के 7,000 रुपए अपने आप मिल जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, 2,000 रुपए अपने पास रख रहे हैं, 2,000 रुपए खुद के पास रख रहे हैं, और बचे हुए जो 5,000 रुपए वो जापान को वापिस दे दे रहे हैं जो 1 लाख रुपए लिया था। तो ऐसे 20 सालों में इनका जो कर्जा है वो फिर जाएगा, क्योंकि 5,000 रुपए 20 साल तक देते रहे तो 1 लाख रुपए 20 साल तक जापान का पूरा कर्जा फिर जाएगा, क्योंकि जापान को इंटरेस्ट ब्याज देना नहीं है, और जो ऊपर का जो 2,000 रुपए बच रहा है वो अपना प्रॉफिट रहता है। लेकिन जापान को अचानक में कुछ तो होता है और जापान के अंकल बोलते हैं कि सुनो बेटा, अब आपको 1/4 मतलब 1 लाख रुपए पे 100 के रुपीज पे 25K का इंटरेस्ट लगेगा, 25,000 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो अचानक जितने भी लोगों ने कैरी ट्रेड लिया था वो पैनिक हो गए, क्योंकि अब अचानक जापान ने बोल दिया 1 लाख रुपए ले रहे हो भैया, 25,000 हमें तुरंत ब्याज दो उस पे, पर साल का, पर ईयर का, पर एनम का। तो अब कैरी ट्रेड वालों के वांदे हो गए। तो अचानक क्या होता है, मार्केट में गिरावट देखने मिली, प्लस US डॉलर वीक हो गया। अब देखो किसी करेंसी का ब्याज दर बढ़ता है तो उसका करेंसी स्ट्रांग होता है, ये आप समझ लो। अब जापान में ब्याज दर बढ़ा तो जापानीज येन स्ट्रांग हो गया और US डॉलर वीक हो गया, क्योंकि वहां से लोग पैसे निकालने लगे, क्योंकि जापान को ब्याज नहीं देना है, पैसे दे दिए जापान को। इसी वजह से थोड़ा सा ऐसा डिंगडांग कुछ तो हुआ सीन और पैनिक सिचुएशन। अब यूट्यूबर लोग अपना काम करते ही है, हाइप बनाते ही है यूट्यूबर लोग, तो इसी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने मिली। देखिए डोमिनो इफेक्ट ना, किस एक चीज गिरती है तो फिर सभी चीजें गिरने लग जाती है, भारत में बहुत होता है। झगड़े किसी और के होते हैं, चौक में गर्दी किसी और जमा कर लेते हैं, है ना। खैर ऐसी शेयर बाजार और बिजनेस कंटेंट देखने जानने समझने के लिए आप लेगेसी को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम सपने नहीं दिखाते, शेयर बाजार का जेन्युइन कंटेंट सिखाते हैं।